नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जोमैटो लिमिटेड ये शेयर जब से आईपीओ के बाद इसकी रिलीज हुई थी, उसके बाद से जिस तरह ये रनअप दिखाया है वो अपने आप में फिनोमिनल रहा है। और हर आप जो भी इन्वेस्टर देखेंगे वो आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि भाई जोमैटो आने वाले समय का एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है। इसी कारण इन्फो जैसे शेयर गजब का रन दिखा चुके हैं जब से जोमैटो की लिस्टिंग हुई है दोस्तों। और हर कोई आपसे कहता है कि हर एक डिप में आपको जोमैटो बाय करना चाहिए, ठीक है। फिर और ये सारे इस प्रकार के शेयर जिस प्रकार से जोमैटो जिस श्रेणी में आता है, जोमैटो हो गया, बर्गर किंग हो गया, सब कहते हैं आने वाले समय का जुबलेंट फूड होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देवयानी फूड्स भी आया, उसके भी आईपीओ उतने अच्छे लिस्टिंग हुए जितनी एक्सपेक्टेशन थी, बट हाँ उसकी भी ठीक ठाक लिस्टिंग हुई थी 10-15% प्रीमियम में। बट जोमैटो दोस्तों सीधा दुगना प्राइस लिस्ट हुआ था और उसके बाद से फिनोमिनल चेंजेस है ना। तो सब में बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और क्या आने वाले समय इसके हमें चैलेंजेस दिख रहे हैं, और जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं उससे क्यों जोमैटो में थोड़ा झटका लग सकता है इनकी बैलेंस शीट में, सब में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अभी अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको ऐसे ही शेयर की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब चलो दोस्तों सीधा जोमैटो की शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए अभी लगभग 4:04 हुआ है और शेयर आज लगभग 0.32% की फ्लैट सी क्लोजिंग दिया दोस्तों, नेगेटिव, ठीक है। दोस्तों देखिए, आप अगर पिछले 6 महीने बात करेंगे तो आप देखिए 12.86% और एक साल में आप देखिए 12.8%। दोस्तों इसमें ना जो लिस्टिंग गेन नहीं हुए, जो लिस्टिंग प्राइस गेन हुई थी, क्योंकि इश्यू प्राइस इसका बहुत सस्ता दोस्तों, और लिस्टिंग ये लगभग 100%, 70-80% के प्राइस लिस्ट में हुआ था, और वहां से ये लगभग 12-12.5% की रिटर्न दे चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए जोमैटो, मैं हमेशा कहूंगा आप याद रखिएगा, जोमैटो के पास ना 108 रुपए, 100 रुपए से लेकर के 110 रुपए, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आप मान के चलिएगा, और ये सपोर्ट में एकदम अभी के लिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों, जब भी इसमें बहुत सीवियर गिरावट आएगी तब, अब ये जो लेवल है ना, ये जिस दिन तोड़ेगा दोस्तों तब इसमें आएगी, और मैं क्लोजिंग के साथ कह रहा हूं तब पैनिक सेलिंग आएगी, और मुझे कभी नहीं लगता जोमैटो भी इसको तोड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में कुछ ही चीजें अनसर्टेन है, जिसमें कोई भी चीज सर्टेन नहीं है दोस्तों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके होने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, मिनिमल है बहुत। और दोस्तों देखिए, होने कुछ भी हो सकता है, मैं कहता हूं हमेशा से स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जोमैटो का जो शेयर है दोस्तों, और जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस की जो भी इनकी रिपोर्ट्स है दोस्तों, ये कभी भी गिरेगा। हर एक डिप में दोस्तों लोग, फंड हाउसेस, बड़े इन्वेस्टर इसे केवल खरीदारी की सलाह देते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं खुद पर्सनली राय देता हूं कि ये शेयर हर एक डिप में हमें खरीदना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो हर एक डिप में कहता हूं दोस्तों, तो मेरा मानना ये है अगर ये 80 रुपए में भी मिल जाएगा ना दोस्तों तो भी मैं खरीदूंगा, ये मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत हैं शेयर के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं। अभी जीएसटी की तो केवल मार पड़ी है दोस्तों, जो उसके बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली है। आने वाले समय में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लोग कहते हैं जोमैटो का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, मैं कहता हूं पूरा जोमैटो नहीं, जोमैटो जो सारे बिजनेस के दुश्मन है दोस्तों है रूल्स, ठीक है। ये रूल्स जिस तरह गवर्नमेंट अगर जब देखेगी ना कि इससे लोकल वेंडर रेस्टोरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो जो रेस्टोरेंट की लॉबी है, होटल्स की लॉबी है, वो खड़ी होगी दोस्तों सरकार के सामने, और फिर सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्हें भी कुछ ऐसे नियम लाने पड़ेंगे जो जोमैटो और उनके जैसी शेयर के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट छोड़िए, जोमैटो जैसे शेयर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यही है, रूल्स की। आपको याद होगा जब मेडिसिन बिक रही थी, उसके बाद जो लोकल जो मेडिकल हाउसेस थे वो कितनी तरीके से बैन कर रहे थे दोस्तों, और अब आप देखिए उनको अपने जो उनका जो मार्जिन हुआ करता था, अब उनको भी बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं, जब आपकी कोई तिजोरी में हाथ डालता है ना, तो आप पूरी ताकत से उसके सामने लड़ते हो, और यही हाल होगा, मैं बता रहा हूं आपको, जोमैटो का। क्योंकि जोमैटो, स्विगी और इनके प्रकार, और आप देख रहे होंगे अमेजोन फूड भी आ रहा है, इसीलिए दोस्तों आप याद रखिएगा। और अमेजोन इसके सामने दूसरा जो है दोस्तों वो है अमेजोन। अमेजोन फूड जो है ना दोस्तों, वो शायद बैंगलोर में शुरू भी हो गया है। अमेजोन जब ये आएगा ना दोस्तों, तब इनके सामने एक बहुत बड़ी चिंता होगी, क्योंकि ये डीप पॉकेट है दोस्तों, जो डिस्काउंट। और अब तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जोमैटो जो है
वो अब आईपीओ रिलीज करके ओपन मार्केट में आ चुका है, इसीलिए अब वो उतना डिस्काउंट नहीं दे सकता जितना आपको स्विगी और जोमेटो देंगे, स्विगी और अमेजोन देंगे, ठीक है। और अमेजोन दोस्तों अगर फुल फ्लैश आ गया तो आप देखेंगे जितनी बुरी कदर मार पड़ेगी इनके सेल्स को, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, ठीक है। अमेजोन फूड बहुत जबरदस्त अपने डिस्काउंट ला के देगा दोस्तों, और इनके पास तो डीप पॉकेट्स हैं, मतलब खतरनाक डिस्काउंट ला के देगा दोस्तों। और जोमेटो क्यों नहीं ला के देगा, क्योंकि दोस्तों अब ये लिस्ट हो गया है और इसे अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स दिखाने हैं, इसीलिए अगर आप जोमेटो लगातार यूज कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि अब जो डिस्काउंट प्राइस था वो काफी नीचे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि देखिए मैं भी कोई शॉर्ट टर्म नहीं बताऊंगा दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई है, शेयर वाकई में इस पे गिरावट आ सकती है, ये बात आप समझ के रहिए। लेकिन अभी जो बुलिश रैली चल रही है मार्केट में, उसके कारण ये शेयर में कोई भी गिरावट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई भी गिरावट होती है दोस्तों वो केवल और केवल बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन दोस्तों वो गिरावट कहीं तक भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह मार्केट शेयर रैली करते हैं उतने गिरते भी हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक जो न्यूज आई थी अभी अभी, वो देखिए क्या है। जोमैटो को फाउंडर गौरव गुप्ता क्विट्स 2 मंथ्स आफ्टर आईपीओ, ठीक है दोस्तों। ये कंसर्न खड़ा करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई इन्होंने क्यों इन्होंने क्विट किया, ठीक है। और इनका जो ट्वीट था आप देखिएगा, इन्होंने लिखा था, आप देखिए, इन्होंने लिखा है आई एम टेकिंग अ न्यू टर्न इन माई लाइफ, ठीक है। आई एम टेकिंग अ न्यू टर्न इन माई लाइफ एंड विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, टेकिंग अ लॉट फ्रॉम दिस डिफाइनिंग चैप्टर ऑफ माई लाइफ, द लास्ट 6 years जोमैटो, ग्रेटफुल फॉर आवर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो भाई इन्होंने कहा भी मैं जोमैटो छोड़ रहा हूँ। अब एक अच्छे मतलब एक बड़े इंसान से पूछा गया कि भाई आप देखिए, what do you make of Gaurav Gupta, the second co-founder leaving Zomato? Was Dipinder Goyal's brainchild but from day zero, Gupta worked in collaboration and partnership with Pankaj Chadda who left earlier. दोस्तों इससे पहले भी ना पंकज चड्ढा जो एक और फाउंडर थे वो भी पार्टनरशिप में थे, उन्होंने क्विट किया। अब गौरव गुप्ता क्विट कर रहे हैं। दीपिंदर गोयल का ये दोस्तों ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन दीपिंदर और पंकज इन दोनों ने दोस्तों मिलकर काम किया था। तो भाई ऐसा क्या हो गया है, तो क्या ये कोई निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा मैनेजमेंट के ऊपर? तो इनका बहुत अच्छा आंसर सुनिएगा, दिस विल बी माइल्डली नेगेटिव बिकॉज इन एनी इंटरनेट बिजनेस which has got huge growth prospectus, it is very important to maintain your core team. दोस्तों देखिए इसीलिए मैनेजमेंट इतनी जरूरी है, और ये बहुत अच्छी लाइन लगी मेरे कि अगर आपको एक इंटरनेट बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको कोर टीम अपने साथ रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आप, इसका मतलब ये कि जो आपके सबसे बुरे दिन थे उस समय के आपके सबसे दोस्त अगर अलग हो जाते हैं दोस्तों। एंड आई थिंक गौरव एग्जिट कम एट अ टाइम व्हेन जोमैटो हैज जस्ट कम अप विद एन आईपीओ एंड इट इज एक्सपैंडिंग इनटू अदर बिजनेस राइट फ्रॉम डिलीवरी ई कॉमर्स टू ग्रोसरी, ठीक है दोस्तों। तो अब जोमैटो क्या कर रहा है दोस्तों, ई कॉमर्स से लेकर ग्रोसरी तीनों चीजों में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों दोस्तों, आपको पता होगा पैंडेमिक के बाद जो दोस्तों डोर टू डोर डिलीवरी है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है, ठीक है। आगे है प्राइमा फेसिया, दिस इज माइल्डली नेगेटिव बट ऑफ कोर्स द इंपैक्ट विल बी मोर मीडियम टर्म इन टर्म ऑफ हाउ थिंग्स पैन आउट, ठीक है दोस्तों। ये तो छोटी सी चीज है दोस्तों, अभी इनका पैर हल्का सा माइट लग रहा होगा, बट आने वाले समय में चीजें क्या है, क्यों इन लोग वेट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए कोई अपनी कैश का को कभी हटाता नहीं है दोस्तों, और कोई भी एक बिजनेस जब वो बनता है ना दोस्तों, तो एक बच्चे की तरह वो बनाया जाता है उसे, और कोई अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ होगा मुझे नहीं पता, बट मेन जो चीज दोस्तों आगे पता चलेगी। नाउ दे हैव एक्वायर्ड a 10% stake in Grofers very recently. That will be a good thing because it is always better to move into an existing player and capitalize on their delivery tech capability and expand the grocery business rather than do it on their own business. There is very stiff competition and discount is key here, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ग्रोफर्स में भी 10% स्टेक ली अपनी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जोमेटो के पास इनके पास बहुत सारा पैसा आया हुआ है और वो इनऑर्गेनिक की ग्रोथ कर रहे हैं, और देखिए हमेशा ये कह रहे हैं कि हमेशा एक खुद से जीरो से शुरू करने से अच्छा है जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है उनकी उसमें उनका स्टेक खरीद के उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो एप्लीकेशन है, उसको यूज करके आगे बढ़ना जरूरी रहता है। नाउ इट इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट एंड वन जस्ट टू गेट टू द कस्टमर्स अटेंशन विथ ह्यूज डिस्काउंट एंड दैट इज व्हाट द मार्केट्स आर गेटिंग राइट नाउ, ठीक है दोस्तों। भैया
आज के समय ना कंज्यूमर इतना खतरनाक हो रखा है, आप उसको 10 रुपए कम दोगे ना, वो तुरंत दूसरी पार्टी के पास चला जाएगा जो 10 रुपए कम लेके अच्छी सर्विस दे रही है। और जोमेटो अभी तक इसीलिए इतना पॉपुलर था दोस्तों, क्योंकि सबको घर बैठ के सामान मिल रहे थे और जोमेटो के डिस्काउंट को सब एंजॉय कर रहे थे। नाउ देयर आर कंसर्न इन टर्म ऑफ हाउ ग्रोफर्स विल स्केल अप गोइंग अहेड, एंड दैट इज ओनली because there are two ways of the customer can basically go for other grocery apps which they are where are they, or they can go for grofers. Only time will tell how things will pan out. One last thing to point out is that of COVID trends, all these grocery apps did see a surge in terms of the number of order value and consumption pattern. We do not know how many of these trends are sustainable. There are some things which we will watch out in come quarters. ठीक है दोस्तों, देखिए पेंडेमिक के बाद क्या हुआ ना, सबको ऑर्डर करने की जरूरत है, सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं घर में बैठ के। और यही कारण है कि पेंडेमिक के समय में चाहे ग्रोफर्स हो गया या कोई भी ऑनलाइन हो गई, उन्हें बहुत सारी चीजें जो उनके जो डेटाबेस है उसमें ये आया है कि लोग ऑर्डर बहुत कर रहे हैं, ऑर्डर हाई क्वांटिटी में कर रहे हैं और लगातार ऑर्डर कर रहे हैं। बट जैसे जैसे ये कम होगा, कोविड केसेस कम हो रहे हैं, आने वाले समय में ये ट्रेंड्स कितने सस्टेनेबल है ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो जीएसटी काउंसिल से बहुत खतरनाक चीजें निकल के आ रही दोस्तों, वो ये है दैट जीएसटी काउंसिल टू डिस्कस ट्रीटिंग फूड डिलीवरी एप्स एज रेस्टोरेंट्स levying 5% tax. This will be a huge blow guys. अगर जीएसटी काउंसिल ने इनको एज अ रेस्टोरेंट ट्रीट करने लगे और 5% टैक्स लगा दिए, इट विल बी डिजास्टर्स फॉर देम। नाउ वंस अप्रूव्ड बाय जीएसटी काउंसिल, फूड डिलीवरी ऐप विल हैव टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट जीएसटी विद द गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ रेस्टोरेंट फॉर डिलीवरी मेड ऑफ देम। ठीक है दोस्तों, अब पता नहीं अगर ये होगा तो गाइस दिस विल बी वेरी डेंजरस। ठीक है, आगे इसमें लिखा है कि भाई द ऑल पावरफुल जीएसटी काउंसिल लाइकली टू डिस्कस ऑन फ्राइडे प्रपोजल टू ट्रीट फूड डिलीवरी एप्स सच एज जोमेटो स्विगी एज रेस्टोरेंट लेवी 5% जीएसटी ऑन सप्लाईज मेड बाय देम, एन ऑफिशियल सेड। ठीक है, नाउ अ प्रपोजल टू मेक द डिलीवरी प्लेटफॉर्म लायबल to pay the GST on restaurant service supplied through them is one of 4 dozen proposal that will be taken up by the council at its meeting in Lucknow on September 17, यानी कि कल दोस्तों। ठीक है, if approved the app would be given certain time to make changes in their software to allow for tax to be charged. Once approved by GST council, food delivery apps will have to collect and deposit GST with the government in place of restaurant for delivery of them. There would be no extra burden on the end customers. As per estimate, tax loss to execute due to alleged under reporting by food delivery aggregators is ₹2,000 crore over the past 2 years. तो दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लो होगा स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज के ऊपर, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो आप शॉर्ट टर्म में पेन देख सकते हैं शेयर के जोमेटो के लिए। और जब मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि आजकल टेक्निकल ध्यान नहीं देते, अगर कोई गिराने में आता है किसी शेयर को तो बहुत ही बुरी कदर गिराता है दोस्तों, इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा गाइस। बट एज अ लॉन्ग टर्म जोमेटो इज अ गुड कंपनी। और जैसा कि मैं कहा, जोमेटो को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस अमेजॉन है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था जोमेटो के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।